दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ आदिति। देश की जनता से आपदा के नाम पर हजारों करोड़ रुपए जुटाए गए। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से पैसे काटे गए। कॉर्पोरेट से CSR फंड के नाम पर मोटी रकम ली गई। लेकिन जब हिसाब मांगने की बारी आई तो सरकार ने पारदर्शिता के दरवाजे पर ताला लगा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं PM केयर्स फंड की। सालों के लंबे इंतजार और मीडिया ट्रायल के बाद, अदालतों के बाद अब आखिरकार PM केयर्स फंड ने वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 के ऑडिट असेसमेंट जो है उसे पब्लिक कर दिया है। लेकिन इस रिपोर्ट्स ने राहत देने के बजाय कई ऐसे खौफनाक और चौंकाने वाले सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब देने से केंद्र सरकार, मोदी सरकार कतरा रही है। यानी एक तरह से कहा जाए कि इस ऑडिट रिपोर्ट ने मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल दी है। सरकार को बुरी तरह से जिस PM केयर्स फंड के सर्वे सर्वा जो है, मोदी जी है, राजनाथ सिंह जी है, अमित शाह है, उनकी पूरी तरीके से पोल खुल गई है। आखिर 8,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम पर कुंडली मारकर क्यों बैठी है सरकार, मोदी सरकार? क्यों संसद से लेकर RTI तक यानी राइट टू इंफॉर्मेशन तक हर जगह फंड के हिसाब देने से मतलब सरकार जो है वो भाग रही? दरअसल दी वायर में छपी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, ऑडिट रिपोर्ट सामने है और मैं दी वायर की जो ऑथेंटिक रिपोर्ट है उसको मैं आपके सामने रख रही हूँ। दरअसल PM केयर्स फंड ने 17 अगस्त को अपनी वेबसाइट पर 2023-24 और 2024-25 के ऑडिट जो स्टेटमेंट है उसे अपलोड किया है। ये ऑडिट 6 अगस्त को पूरा हुआ है और 7 अगस्त को ऑडिटर्स ने इस पर दस्तखत किए। रिपोर्ट आपके सामने है, ये ऑडिट रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर है। इस रिपोर्ट के मुख्य आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। ध्यान से इस रिपोर्ट को समझिएगा। इस वीडियो में जो भी मैं कह रही हूं उसे सुनिएगा। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक 8,452 करोड़ रुपए जमा हुए। 31 मार्च 2025 तक PM केयर्स फंड के खातों में 8,452 करोड़ रुपए की भारी रकम राशि जमा पड़ी है। सालाना कमाई जो है वो 1,200 करोड़ से ज्यादा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में डोनेशन और बैंक ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है, बैंकिंग इंटरेस्ट जो है, उसके जरिए फंड में 1,200 करोड़ रुपए से अधिक जो है पैसा जमा हुआ। सिर्फ 87 लाख रुपए, तब मतलब ताज्जुब वाली बात यह है कि 31 मार्च 2025 को खत्म हुए पूरे साल में फंड में से सिर्फ 87 लाख रुपए ही खर्च किए गए। याद कीजिए, मार्च 2020 में जब कोरोना महामारी आई थी तब इस फंड का गठन इमरजेंसी और आपदा से निपटने के लिए किया गया था। शुरुआती 3 सालों में इनमें 13,000 करोड़ के आसपास इस फंड ने जुटाए थे, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए तो महज पहले हफ्ते में ही आ गए थे। पैसा लेते वक्त सरकार ने कहा था क्योंकि इसे केंद्र सरकार ने बनाया, इसका मुखिया प्रधानमंत्री खुद है, सहकारी अध्यक्ष जो है वो अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, इसीलिए इसमें CSR फंड आ सकता है। मतलब जो सरकारी कर्मचारी है उनमें से उनकी सैलरी में से पैसे काटे गए। मंत्रियों ने सरकारी कर्मचारियों से सैलरी दान जो होता है, सैलरी दान करने की अपीलें की थी कि सैलरी में से आप पैसा दीजिए। लेकिन जैसे ही जनता और पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया, सरकार ने यू टर्न ले लिया, दावा कर दिया ये ट्रस्ट कोई पब्लिक अथॉरिटी तो नहीं है, इसीलिए ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत नहीं आता और इसीलिए इसका हिसाब सार्वजनिक नहीं किया जाए। हद तो तब हो गई जब PMO ने लोकसभा सचिवालय से ये कह दिया कि संसद में भी PM केयर्स पर सवाल पूछने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, शुरू के 1-1.5 साल के भीतर ये पता चल गया था कि ये PM केयर्स फंड जो है ना, ये सवालों के दायरे में है। इसमें पारदर्शिता 0.1% भी नहीं है। इस पूरी अपारदर्शिता और ऑडिट रिपोर्ट पर ये जो RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसमें RTI एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर सरकार की पोल खोलते हुए तीखे सवाल पूछे। दरअसल क्या हुआ, जैसे मैंने आपको कहा कि 8,000 से भी अधिक करोड़ रुपए इसमें जमा पड़े हैं, लेकिन उनमें से 0.01% ही खर्च किए गए। बाकी पैसों पर सरकार कुंडली मारकर बैठी हुई है, जिसका हिसाब सरकार देना ही नहीं चाहती।
दरअसल अंजलि भारद्वाज ने इस पर ट्वीट करते हुए क्या लिखा आपके स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा कि आखिरकार पीएम केयर्स फंड का 2024-2025 का ऑडिट स्टेटमेंट सार्वजनिक कर दिया गया है। इसके जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि उपलब्ध 8,452 करोड़ में से केवल 0.01% का उपयोग हुआ है। आखिर पीएम केयर्स फंड इतनी बड़ी रकम को मतलब रखे हुए क्यों है, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, कब होगा, इस पर सरकार कुंडली मार करके क्यों बैठी हुई है। एजेंसियों द्वारा 324 करोड़ वापस रिफंड किए गए, लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ये भुगतान किस लिए किए गए थे और इन्हें क्यों वापस किया गया। जिस एजेंसी ने रिफंड किया, किस एजेंसी को रिफंड किया गया, क्या खराब उपकरणों की जवाबदेही से बचने के लिए ये रिफंड किया गया था। आखिर इस ऑडिट रिपोर्ट पर सरकार कब जवाब देगी। ऑडिट रिपोर्ट के साथ लगने वाले जो नोटिस हैं, जो अकम्पनिंग नोट्स है, वो अपलोड क्यों नहीं किए गए हैं। दोस्तों दरअसल कई आरटीआई एक्टिविस्ट, जिनमें अंजलि भारद्वाज भी हैं, उन्होंने उनका कहना है कि ये फंड पूरी तरह से रहस्य के बादलों से छिपा हुआ है। इसमें इतने रहस्य हैं, इतने परतें हैं कि खुलने लगे तो पूरी सरकार ढह जाएगी। जो फंड विदेशी चंदे समेत हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा करता है, उसमें डोनर्स के नामों को गुप्त रखा गया। अंजलि भारद्वाज ने ये चेतावनी दी थी कि ये पारदर्शिता की कमी इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में उठाए गए मुद्दों जैसी ही है। जैसे वहां पर भी किसी को पता नहीं है, यहाँ पर भी किसी को पता नहीं है और सरकार जवाब देना नहीं चाहती। जितने पैसे इकट्ठे हुए, हजारों करोड़ रुपए, 8,500 करोड़ रुपए के आसपास, उसमें से 0.01% का इस्तेमाल हुआ है। बाकी पैसे का क्या, इसका कोई जवाब सरकार नहीं दे रही है। 350 करोड़ के आसपास रिफंड किए गए, किसे रिफंड किए गए, कब रिफंड किए गए, क्यों रिफंड किए गए, इसका कोई अता पता किसी को नहीं है। तो फिर ये ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ही क्या है। दरअसल ये वही अपारदर्शिता है जो चुनावी बॉन्ड में भी सामने आई थी, यानी फायदा पहुंचाना, नियमों की अनदेखी करना, जबरन वसूली, ये सब कुछ पीएम केयर्स फंड में भी शामिल है। आपदा में लोगों की मदद के नाम पर बना फंड आज खुद सवालों के घेरे में है। 8,400 करोड़ से भी ज्यादा रुपए बैंक खातों में पड़े हैं, लेकिन जरूरत के वक्त खर्च नहीं हो रहे। ना आरटीआई का जवाब सरकार दे रही है, ना ऑडिट का जवाब सरकार दे रही है, ना संसद में सरकार चर्चा करना चाहती है, ना ही डोनर्स के नाम की कोई जानकारी सरकार सार्वजनिक करना चाहती है। सवाल यह है कि लोकतंत्र में जनता के पैसे पर ये पर्दादारी क्यों क्यों इस पर पर्दा डाला जा रहा है। क्या सरकार 324 करोड़ रुपए के रिफंड और बाकी सवालों का जवाब देगी, या बस ये ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, इस पर हम जैसे पत्रकारों ने 2-4 वीडियोस बना दिए, 2-4 सवाल विपक्षी नेताओं ने पूछ लिया और फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के तो 2 कान कटे हुए हैं। इतनी बेशर्मी है इनमें कि इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। इन मुद्दों पर ये जवाब देना उचित ही नहीं समझता। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।